आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो तुम्हारी सृष्टि दीदी क्या करती है? आओ तो मैं आज बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम और आई वुड से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहा है रात के एक बज रहा है। तुम लोग को दिख रहा होगा, एक्चुअली ये इन्वर्टेड है ना, बट आई होप की वीडियो जब बनेगा तो मैं दिखा दूंगी। प्रॉपर अभी 1 बज रहा है, तुम देख सकते हो। चलो ऐसे करके दिखाते, अब दिख रहा होगा तुमको यहाँ पे डेट और टाइम, राइट। तो अभी जैसे कि मेरे साथ ये है कि मेरा पर्सनैलिटी जो है दैट इज़ कि मैं एक उल्लू हूँ। मैं रात को काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, ठीक है। तो अभी जब सब सो रहे हैं तो मेरे दिमाग में अलग अलग क्रिएटिविटी चलते रहता है। इस टाइम में प्रॉपर अजीब सा लगता है, कोई हवन कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन अलग लेवल का क्रिएटिविटी रहता है मेरा इस टाइम में। तो आइडियली इस टाइम में हम अपना वीडियोस बनाते हैं। तो अभी तो हम अपने किसी नए टॉपिक वीडियो पे कुछ वैसा रिसर्च नहीं किया जो अभी बनाएंगे। तो हम सोचे कि हम एक्चुअली तुम लोग को दिखाते हैं कि हम इस टाइम में एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना। जैसे कि मैंने कहा कि हम तुम लोग को अपना पर्सनल कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो देखो कि तुम्हारी सृष्टि दीदी पर्सनल स्पेस में कैसी है। सब बोलेगा कि दीदी आप तो कार्टून निकली। एग्जैक्टली इस टाइम में अगर हम जाग रहे हैं तो हम क्या करते हैं वो तुमको दिखाते हैं। तो लाइक डायरी जैसे कि है, तुमको बताए होंगे पहले कि हम अकेलापन जैसे हम बहुत एंजॉय करते हैं, वैसे मेरा खुद का कंपनी बहुत पसंद है। लाइक मैं खुद की फेवरेट हूँ, मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। और इस टाइम में हम ज़्यादातर जैसे कुछ लिखना हो, कुछ अच्छा सोचना तो मुझे पसंद ही है। डे ड्रीमिंग तुम कह सकते हो। बट अभी तो रात है, तो अभी रात में अगर हम कुछ सोच रहे हैं आंखें खोल के, तो इट्स आयरनिकल ना कि रात में हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम सो तो नहीं रहे हैं लेकिन हम कुछ सपना देख रहे हैं। तो रात में हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ होगा, राइट। तो ये मेरी डायरी है जिसमें हम अपने थॉट्स लिखते हैं। मेरा भैया का बचपन का फोटो है, बहुत क्लोज है मेरे ये। तो हम अपने थॉट्स लिखते हैं, ठीक है। बट लाइक मैं तुमको बता देती हूँ, तुमको नहीं मालूम होगा ना, मुझे डायरी का कलेक्शन रखना बहुत पसंद है, डायरीज का। और मेरे भैया को इससे काफ़ी शिकायत है। उसका है कि जितना भी घर में अच्छा डायरी है सब तुम ले लेती हो, उसमें तुम आधा पेज पे कुछ लिख देती हो, स्टार्टिंग के 4-5 पन्ने पे तुम कुछ लिख देती हो, फिर उस डायरी को तुम छोड़ देती हो। आई एम लाइक ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मुझे अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डायरी चाहिए। अब जैसे कि ये मेरा थॉट्स वाला डायरी है, प्रॉपर कुछ कुछ हम सोच रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं। फिर मैं तुमको अपना डायरी का एक्चुअली कलेक्शन जो मेरे सामने है मैं वो तुमको दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये मेरे बाकी के रिमेनिंग 2 डायरीज जो मेरे सामने में अभी हैं। और भी मेरा डायरी है वो कहीं और रखा हुआ है, क्योंकि कुछ डायरी के तो मैंने पन्ने फाड़ दिए थे फ्रस्ट्रेशन में। तो ये है, तो अब हम लोग दिखाते हैं एक्चुअली मेरे भाई का जो ये गलतफहमी ना कि हम डायरी वगैरह रख के वेस्ट करते हैं। ये अजीब नमूना है मेरा भाई। उसको लगता है कि डायरी पे अगर हम लिख रहे हैं तो हम डायरी वेस्ट कर रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि खाना अगर हम खा रहे हैं तो खाना वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो तो मॉर्निंग में I mean, कोई सेंस तो नहीं है ना इस बात का कि डायरी पे लिख के तुम डायरी वेस्ट करिए। उसका कहना है कि तुम डायरी में कुछ पन्ने लिख के फिर तुम छोड़ देती हो। अरे तो जब जैसे दिमाग में आएगा तब लिखिएगा ना, रोज थोड़ी बैठ के। एनीवेज, तो मैं तुमको दिखाती हूँ कि मेरी डायरी का कैसा लाइक कलेक्शन है। मैं तुमको रात के 1 बजे, मैं क्यों इतनी एक्टिव हूँ मुझे नहीं मालूम, बट मेरे को बहुत जेन्युइनली मन कर रहा है मैं तुमको दिखाऊं। सॉरी, लगता है कोई भूत मुझे याद कर रहा है या कोई भूत मेरे आसपास बैठ के मुझे गरिया रहा है। सॉरी डूड। हाँ, तो मैं तुमको दिखाती हूँ कि देखो जैसे कि ये डायरी तो मेरा अभी वाला है प्रॉपर, इसमें अपने थॉट्स वगैरह लिखते हैं। एंड यप, ये मेरे भाई का बात कहीं ना कहीं सही है कि हम कुछ कुछ पन्ना लिखते हैं फिर हम छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। तुमको हम दिखाते हैं एग्जैक्टली। ये मेरा प्रॉपर लाइक स्कूल लाइफ का डायरी है, ठीक है। स्कूल लाइफ में हम इसको मतलब पता नहीं क्या ही कर रहे थे। तो ये मेरा समझ जाओ कि 9th-10th का जो स्कूल लाइफ मेरा उस पेज का ये डायरी है। उस टाइम में हम कैसे नमूने थे हमको देखना है। बहुत अजीब कार्टून थे भाई, अजीब कार्टून, अजीब कार्टून अजीब कार्टून। एक्चुअली मुझे मालूम है मेरे स्कूल लाइफ में हमको निफ्ट का काफ़ी इंटरेस्ट आया था, निफ्ट में जाने का। तो उस टाइम हम थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी ट्राई कर रहे थे। लिटरली क्या ही कर रहे हैं हम अपने डायरी में भाई। ये डायरी या स्केच बुक है, क्या ही है। बहुत जगह पे हम कुछ कुछ अपने थॉट्स को लिख रखे हैं। एंड क्या ही कार्टून हम पढ़ा नहीं सकते हैं। 2019, तुमको डेट दिख रहा होगा ना, इन्वर्टेड है लेकिन 2019 में ये 10 फेब को, मतलब वैलेंटाइंस वीक में हम अपने भाई लोग के लिए लेटर लिखे थे। तो
मतलब हम शुरू से रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरा डायरी वगैरह चीज़ का अभी से आया, हमको मालूम है लाइक बहुत पहले से। हम बता दें मेरा बचपन जैसे कि गोवा में भी गुजरा मेरा बचपन, फिर लखनऊ में भी हम रहे हैं, और मेरा ये जो है ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना मेरा बहुत पहले से ये चीज़ रहा है। मतलब वैसे तो मेरे कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से हम इस चीज़ को अपना और कंपलसरी कर दिए थे कि अकेले ही टाइम स्पेंड करना है, ग्रुपिंग वाला चीज़ हमको नहीं चाहिए था। बट मेरा ना शुरुआत से रहा है कि मुझे मेरा खुद का कंपनी बहुत पसंद है, अकेले में बैठ के कुछ लिखना ये वो, एंड बहुत अच्छा लगता है। तो हम अपने भाई लोग के लिए ये लेटर लिखे, तो हम काफ़ी हमेशा से मेरा रहा है कि मेरे अंदर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रहेगा, भाई रहे, दोस्त रहे, कुछ भी रहे, तो हम शायद वर्बली, शुरू से मेरा था कि हम वर्बली अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो हम उसको लिखते हैं। मतलब हम शब्दों में उतना अच्छे से नहीं बता पाए अगर सामने वाले के लिए मेरे अंदर क्या है नहीं है, तो हम उसको बहुत ब्यूटीफुली लिख देते हैं, बहुत अच्छे से लिख देते हैं, लाइक लिटरली बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो ये मैंने अपने भाई लोग के लिए प्रॉपर चिट्ठी लिखा था कि उस वक्त मेरे लाइफ में शायद कुछ चल रहा होगा। बहुत कार्टून हूँ मैं। ये मैंने अपनी एक टीचर को लेकर लिखा था, ये मेरे कॉलेज का है, जब हम ग्रेजुएशन में थे और कुछ कांड ऐसा हुआ था जिसके लिए मुझे लगा था कि अब उनको मुझे सॉरी बोलना है, बट हम बोल नहीं सकते थे क्योंकि हम तो, मेरे चैनल का नाम सृष्टि स्पीक्स है, बट मैं अपने ऑडियंस को कैसे समझाऊंगी, सृष्टि तो बोल ही नहीं पाती थी एक टाइम में। तो मैंने अपनी मैम को ये लेटर लिख के मतलब दिया था। इसकी भी एक अच्छी खासी स्टोरी है, ये भी मैं तुम लोग से शेयर करूंगी। हाँ एनीवेज, तो ये मतलब समझ जा रहे हो कि ये मेरा लिटरली स्कूल का, मतलब स्कूल से जो कॉलेज में हम गए हैं, तो समझ जाओ कि वही 2019 का है ना, तो 19-20 ऐसा कुछ रहा होगा। मेरे भाई का बात ये सही है कि हम कुछ पेज में लिखे होंगे, फिर छोड़ दिए होंगे, फिर हम कॉलेज में आए तब लिखे होंगे, और उसके बाद हम एज माई ब्रदर से हम छोड़ दिए हैं। ये बहुत गलत बिहेवियर है मेरा, बट हम इसको फिर वापस लिखते हैं कभी कभी। अभी मुझे कुछ थॉट्स वगैरह कुछ आता है तो हम लिखते हैं इसको। क्या मतलब हम इसको रफ कॉपी बना दिए ऐसा नहीं है, इसका एक्सेस किसी के पास नहीं है, ये सारे डायरीज मेरे ही पास रहता है। फिर ये आता है, ये वाला जो डायरी है, ये वाला, ये मेरा तुम समझ जाओ कि थोड़ा सा जब मेरा सेल्फ डिस्कवरी वाला चीज़ हुआ था। सेल्फ डिस्कवरी इन द सेंस कि लाइक मेरे पर्सनैलिटी में मुझे प्रॉपर एक शिफ्ट दिखा था, तो फिर मैंने इस डायरी को मतलब इंक्लूड किया था। ये देख के ही लग रहा है फ्रीडम वाला चीज़ या आज़ादी वाला चीज़, कुछ ऐसा मेंटल आज़ादी हम कहेंगे। तो ये डायरी कैसी है हम देखते हैं। 2023, ये 2023 का डायरी है, वही ग्रेजुएशन से पीजी का फेज। तो इसमें हम क्या ही कर रहे हैं, थोड़ा सा क्रिएटिविटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, बट पढ़वाऊंगी नहीं क्या क्या है इसमें, बिल्कुल नहीं पढ़वाऊंगी। हम हंस दोगे तुम लोग। जूम करके पढ़ने का कोशिश मत करना, बहुत मार मारेंगे। हमको मालूम है मेरा ऑडियंस मेरी तरह खुराफाती है, लेकिन हाँ नहीं पढ़वा सकते हम। लेकिन हाँ इसमें लाइक ये थोड़ा सा हम जर्नलिंग वगैरह करते थे, कुछ प्लानिंग्स वगैरह रहा। ये मोस्टली हम प्लानिंग्स वगैरह देख रहे हो यहाँ पे, प्रॉपर प्लानिंग वगैरह जो है मेरा, खुद को भी हम लेटर लिखते थे। आई होप कि दिख सकते हैं, नहीं देखना नहीं था, मतलब समझ जाओ कि ये प्लानिंग वगैरह हम किया करते थे। देखिए तो इसको नहीं दिखाएंगे हम, बट ऐसे करके कि पीजी में ये यूट्यूब का क्रिएशन शुरू कर दिया था ना मैंने, कंटेंट क्रिएशन वाला चीज़। तो पीजी में हम अपना कैलेंडर बनाए थे कि कैसे कॉलेज करना है, कैसे ऑफिस करना है, ऑफिस भी था मेरा, एंड फिर कैसे ये यूट्यूब वाला चीज़ करना है। ये पीजी में हम प्लानिंग अपना शुरू कर दिए थे। हाँ तो ये तो मेरा प्रॉपर पीजी वाला डायरी है। और उसके बाद फिर ये क्रिएटिविटी वाला जो पोर्शन है, ये हम अभी मतलब ब्लैंक ही रखे हुए हैं, क्योंकि उसके बाद हम काम पे बहुत ध्यान दिए, तो मतलब टाइम नहीं मिल पाया डे ड्रीमिंग करने का बहुत बार। जैसा कि हम बोले हैं ना काफ़ी वीडियोस में कि हम अपने कॉलेज के कैंपस में बैठ के लिखा करते थे, तो हम फिर ये होता है ना कि ये सब मेरा विज़न वाला चीज़ था या कुछ प्लानिंग वगैरह। उसके बाद हम खुद से बहुत ज़्यादा बात करने लगे हमको लगता है, तो हम ये वाला डायरी में अपने थॉट्स को प्रॉपर ये किए, मतलब काफ़ी इसमें मेरे थॉट्स वगैरह ये प्रॉपर हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और जब बहुत चीज़ें एकदम अनऑर्गेनाइज चल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अपने थॉट्स को एक जगह करने के लिए हम लिटरली लिखते थे कि हम क्या हो रहा है, हम क्या डिसीजंस ले रहे हैं, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या पॉसिबल रीजंस हो सकता है, वो सब हम नोट डाउन करते थे। मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसको पर्सनल लेवल पे काफ़ी दिक्कतें हैं, लाइक तुम ओवर थिंक वगैरह करते हो, तो वो डायरी रखना चाहिए। अब तुम बोलोगे दीदी क्या फ़ायदा है, आप तो वैसे भी ओवर थिंक करती है,
तुम में से कोई ऐसा चंट है जो मुझे बहुत पर्सनली जानता है तो वो ये भी कह सकता है कि क्या फायदा सृष्टि, इतना ओवर थिंक करती हो, इतना कुछ लिखती हो, खुद का थेरेपी करती हो, फिर भी यू एंड अप डूइंग रॉन्ग शिट। काफी लोगों का ये रहता है ना कि तुम्हारा वैसा ट्रस्ट रहा होगा किसी के साथ कि तुम जाके सबसे शेयर कर पा रहे हो कि ये हो गया लाइफ में, वो हो गया। हम बहुत चीज बस डॉक्यूमेंट करके रखे हुए हैं। बहुत कुछ रहा है मेरे लाइफ में ऐसा जो हम सिर्फ लिखे हैं। खैर हटाओ, इसको हमको ट्रॉमेटिक तो बनाना नहीं है, मतलब बहुत कुछ है, फनी इंसिडेंट वगैरह भी है, कुछ कुछ तो एकदम फिक्शनल है, बहुत जगह पे तुम फिक्शनल लिखे हुए हैं। मतलब हम प्रॉपर एक कहानी बैठ के लिख रहे थे अपने इस पर्सनल डायरी में, हम कहानी कुछ लिखते थे कि हम एक ऐसा नॉवल लिखना चाह रहे हैं, अजीब बहुत कार्टून टाइप की। आज हमको लगता है इस वीडियो में जो मुझे बताना है कि हम इस टाइम में क्या कर रहे हैं, मतलब खुद का ये पर्सनल स्पेस दिखाने की जगह हमको लगता है हम खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कि सृष्टि दीदी कितनी कार्टून है। एंड एक होता ना कि अगर ऐसा कुछ कोई बता रहा है अपने बारे में तो कोई ऑडियंस रिलेट कर पाएगा कि दीदी ये सो रिलेटेबल, हम भी ऐसे ही करते हैं, आधा डायरी लिख के छोड़ देते हैं, या हाँ दीदी हम भी ऐसे ही करते हैं। हमको लगता है मेरे इस वीडियो से कोई नहीं रिलेट कर पाएगा। सब लगे क्या कार्टून वाला हरकत कर रही है दीदी आप, लग रहा है पोगो का चैनल किसी ने चला दिया। क्यों ये सब मैंने शेयर किया तुम लोग से, आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि देखो मेरे भाई को लगता है कि हम डायरी लेके काफी वेस्ट करते हैं, हो सकता है वो मुझसे जलता है क्योंकि सारे अच्छी डायरी तो हम रख लेते हैं, तो उसके पास क्या बच जाता है, उसके पास बच जाता है ACC सीमेंट का डायरी, बंगूर सीमेंट का डायरी, LIC का डायरी, HDFC बैंक वाला जो डायरी होता है, वो सब डायरी हम अपने भाई को देते हैं। और ऐसा कुछ क्रिएटिव डायरी ये तो हम खुद से परचेस किए थे, बहुत नीड पड़ा था मुझे, मतलब लाइक बहुत कुछ जैसे ना था कि मेंटल ब्रेकडाउन कुछ मेरा चल रहा था, जाके दुकान से खरीदे थे कि भैया एक डायरी अच्छा सा दे दीजिए जो ये लॉक वाला सिस्टम होता है, क्योंकि मेरा एक डायरी मेरी मम्मी पढ़ ली थी तो मेरा I was like it's more like तूने बिन बताए मेरे अकाउंट से पैसे निकाल दिए, वैसा वाला फीलिंग था ये मेरे लिए। तो हम फिर ये डायरी लिए थे, बट इसका भी कुछ वैसा लॉक वाला सिस्टम है नहीं, मतलब कोई भी पढ़ सकता है, पर ये हम किसी को देते नहीं। हम अपना डायरी जैसे हम अपना ये वीडियो क्रिएशन का इक्विपमेंट्स, माइक वगैरह, ट्राइपॉड वगैरह एक पर्सनल जगह पे रखते हैं, हम अपने डायरीज को भी वहाँ रखते हैं कि कोई नहीं एक्सेस कर सकता है। डायरी मेरा एक जगह रहता है। फिर हमको ईयरिंग्स का भी कलेक्शन काफ़ी पसंद है, लाइक ईयरिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एथनिक वगैरह जो ईयरिंग्स होता है, तो उसका भी हम एक अच्छा खासा कलेक्शन बना के रखे हुए हैं। बहुत लोग हम देखते हैं घड़ी का कलेक्शन है, कपड़ों का कलेक्शन है, मेरा हमको लगता है हम बहुत लिमिटेड चीज़ों का कलेक्शन किए। एक तो डायरी रहा है मेरा, फिर मेरा ईयरिंग्स रहे हैं, एंड स्टोरीज के कलेक्शन, मेरे लाइफ के इतने कर्म कांड सब कुछ है उसके भी मेरे अच्छे खासे कलेक्शन है जो कि चैनल पे तुमको दिख ही जाएगा। तो दैट्स इट। अभी हम ये दिखाना चाह रहे थे कि हम अभी इस टाइम में क्या करते हैं, तो बैठ के अभी लिटरली कुछ लिखेंगे, बट वीडियो रिकॉर्ड होगा तो थोड़ी लिखेंगे। तो डायरी को समझ में आ जाएगा कि हम धोखा दे रहे हैं, उसको लगेगा कि भाई जर्नलिंग तो तू मेरे साथ करती थी ना, तो जर्नलिंग करते हुए तुम रिकॉर्ड कर रही हो, तो वो तो एक जर्नलिंग ही हो गया ना कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, तुम पहले मुझे बताती थी, अब तुम किसी और को भी बता रहे हो, तो मेरे डायरी को फिर जलन होने लगेगा ना, मतलब इसको लगेगा कि थर्ड व्हीलिंग चल रहा है यूट्यूब के साथ में, यू गेट इट राइट। क्या तुम लोग को लगता है कि हम कार्टून हैं या हम पगला गए हैं या मेरे हार्मोन्स जो है वो इनबैलेंस्ड हैं? आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ आई एम। ओ खुद की बेइज्जती क्यों करा रही हूँ मैं? एनीवेज, दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग। अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद सो जाएंगे, नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बट अभी हम पता है लाइक मैगी वगैरह नहीं खाने वाले हैं, कुछ भी वैसा नहीं खाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाए हैं, तो थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग की तरफ शिफ्ट करना है। क्योंकि शिफ्ट करना है इसलिए कल हम 40 रुपए का मोमोज खाए थे, बहुत मस्त तीखा वाला मोमोज खाए थे, फिर पेप्सी वगैरह भी पी लिए थे, ये सोच के कि कल से तो वैसे भी शिफ्ट करना है, सब कुछ लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो कुछ चेंजेस लाए। अब खाने पीने पे भी थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, वो सब भी तुम लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय, गुड नाइट।